प्रिय छात्र एवं छात्राओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत प्रज्ञा में। मैं हूं आपका मित्र संतोष कुमार। हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए मैं प्रतिदिन की भांति आज पुनः हिंदी भाषा में कक्षा 10 में जो हमारा काव्य खंड से गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित धनुष भंग पाठ से मैं आज दोहों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। प्लीज़ विद्यार्थियों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप सभी के ज्ञानवर्धक वीडियोज़ जो हिंदी भाषा हो या संस्कृत भाषा या हिंदी संस्कृत व्याकरण से संबंधित वीडियो हो, मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूँ। तो आइए विद्यार्थियों देखें दोहा। विद्यार्थियों, प्रसंग चल रहा था सीता जी के स्वयंवर का कि वहाँ पर उपस्थित सभी देश विदेश के राजागण जब धनुष को नहीं तोड़ पाते हैं तो गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए बढ़ते हैं। तो जहाँ उपस्थित सभा में सभी ऋषि मुनि के चेहरे प्रसन्नचित हो जाते हैं, खिल जाते हैं, और सीता जी की माता को कुछ संदेह होता है श्री रामचंद्र जी को देखकर कि वह अभी बाल्य अवस्था में है, तो उनको शंका होती है। आइए इस पद के माध्यम से सीता जी की माता की शंका को दूर करते हैं। तो पद है, भूप शयानप सकल सिरानी, और सखी विधि गति कछु जाति न जानी। भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। और बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनिव नरानी। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोच से व सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सूत्र भुवन तम भागा। विद्यार्थियों, इस पद का भावार्थ इस प्रकार से है कि भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। सीता जी की माता अपनी सखियों को बुलाकर जो रामचंद्र को दिखा रही थी, तो उन्हीं सखियों से सीता जी की माता जी कह रही हैं कि हे सखियों, राजा जी की जो समझदारी थी वह नष्ट हो गई है। सखी विधि गति कछु जाति न जानी, विधाता की जो गति है उसको कोई नहीं जान सकता। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनि व नरानी। तब वो सीता जी की माता से एक सखी जो चतुर सखी है, होशियार सहेली है, वह कोमल वाणी में बोलती है कि इस तेजवंत बालक को अभी छोटा न जानो। हे माते, इस तेजवंत बालक को अभी छोटा न जानो, क्योंकि आप अभी इनके पराक्रम को नहीं जानती। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो से वो सुजसु सकल संसारा। कहाँ घड़े से उत्पन्न हुए थे मुनि अगस्त, उन्होंने समुद्र को ही सोख लिया था, अर्थात समुद्र को ही एक घूंट में पी लिया था। इसलिए हे माते, इनकी बाल्यावस्था पर मत जाओ, आप इनके पराक्रम को नहीं जानती हो। आगे कहती है कि रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सूत्र भुवन तम भागा। रवि मंडल आकाश मंडल में प्रातःकालीन सूर्य देखने में तो छोटा लगता है, लघु होता है, लेकिन जब उदय होता है तो वह तीनों भुवनों, तीनों लोकों के अंधकार को दूर कर देता है। अर्थात सूर्य के उदय होने से
उदित होते ही तीनों लोकों का अंधकार नष्ट हो जाता है, भाग जाता है। इसलिए इनको अभी बालक मत समझो। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में छंद चौपाई था और रस वीर था। आइए अगला पद देखते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्ब, महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खरब। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्ब। आगे सीता जी की माता की सखी कहती है कि हे माते, ओम मंत्र जो लघु होता है, ओम मंत्र देखने में बहुत लघु होता है, एक ही 3 ही वर्ण होते हैं, इसमें 3 अक्षर का मंत्र होता है ओम, जो देखने में बहुत छोटा होता है, लेकिन विधि हरि हर सुर सर्व, उसके बस में ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि सभी देवता हो जाते हैं। जिस प्रकार से महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व, मतवाले हाथी को, मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। इसलिए हे माते, राम के तेज पराक्रम शौर्य पर संदेह मत कीजिए। आपको देखने में बालक जरूर लगते हैं, लेकिन आप उनके पराक्रम पर संदेह मत करें, शक मत करें। विद्यार्थियों, इस पद में छंद दोहा और रस श्रृंगार है, क्योंकि इसमें सखी श्री रामचंद्र जी के यश का, शौर्य का वर्णन करती है। आइए अगला पद देखते हैं। काम कुसुम धनु सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। काम कुसुम धनु सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। और देवी तजिव संसब वस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीते। और तब राम ही बिलो के भय देहि, सभय हृदय बिनवति जेहि तेहि। आइए पद का भावार्थ देखते हैं। काम कुसुम धनु सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। सखी पुनः कहती है कि हे माते, कामदेव के हाथ में जो फूलों का बाण है, अर्थात हे माते, कामदेव के हाथ में फूलों का बाण रहता है, फिर भी वे अपने फूलों से युक्त बाण के द्वारा संपूर्ण जगत को अपने वश में कर लेते हैं। कामदेव जो पुष्पों से युक्त बाण को लिए रहते हैं, वे अपने पुष्पों के बाण से संपूर्ण जगत को अपने वश में कर लेते हैं। देवी तजिव संसव अस जानी, हे रानी सुनिए, राम निश्चय ही धनुष को तोड़ देंगे। आप अपने मन से संशय को हटा दीजिए। आप अपने मन से इस शंका को दूर कर दीजिए कि राम जी देखने में भी बालक हैं, वे धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे। इस शंका को अपने मन से हटा दीजिए। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। सीता जी की माता अपनी सखियों से जब इस प्रकार की बातें सुनती हैं, तब उनका हृदय, उनका दुख मिट जाता है और हृदय में प्रेम बढ़ जाता है। जो राम के प्रति अभिशंका बनी थी वह दूर हो जाती है और श्री रामचंद्र जी के प्रति सीता जी की माता का प्रेम बढ़ जाता है।
तब राम ही बिलोक वैदेही, सभय हृदय बिनवत जहि तेहि। उसी समय सीता जी भी राम को देखती हैं और हृदय भय से भर जाता है। सीता जी का हृदय भी भय से भर जाता है, जिसके कारण सीता जी भी मन ही मन अनेक प्रकार के ईश्वर से विनती करने लगती हैं। विद्यार्थियों, इस पद में छंद चौपाई है और रस श्रृंगार है, क्योंकि इसमें भी सखियों के द्वारा श्री रामचंद्र जी के यश का वर्णन किया गया है। विद्यार्थियों, आज इतना ही। फिर अगले पदों के साथ मैं उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमः संस्कृताय जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, वंदे मातरम।